हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है आईआरसीटीसी। और आप सभी लोगों को पता है आईआरसीटीसी ये कल का दिन का सितारा स्टॉक रहेगा। सितारा मतलब फोकस रहेगा। अभी वो सितारा बनेगा या नहीं ये तो कल पता चलेगा, क्योंकि इनके Q4 के नंबर्स कल सामने आएंगे। बहुत टाइम से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, अब आएंगे कब आएंगे। हफ्ता हो चुका, महीना हो चुका, एंड फाइनली कितने कंपनीज के तो Q1 के नंबर्स अभी आना शुरू हो गए, बट इस कंपनी का Q4 के नंबर्स का ही पता नहीं था। बट फाइनली कल का दिन आईआरसीटीसी के Q4 के नंबर्स सामने आने वाले, जो कि उसी के बदौलत जो शेयर हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिला था उसने जंप लगा दिया था। मतलब उम्मीद के ऊपर ये स्टॉक यहाँ पे चल रहा था। सो ये उम्मीद क्या सच होने वाली है नहीं, ये तो कल पता चल जाएगा। कल के दिन दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे कुछ बातें हम लोगों को देखनी है, दो इंपॉर्टेंट बातें कि इनके नंबर्स क्या आ सकते हैं। तो एक्सपर्ट ने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई है कि नंबर्स कैसे आ सकते हैं, प्रॉफिट क्या हो सकता है, रेवेन्यू क्या हो सकता है, वो हम लोगों को देखना है। एस्टिमेशन वाली बातें हैं। और सेकेंड कि रिजल्ट कैसे भी हो जाए, आगे की जर्नी भी तो इंपॉर्टेंट है। तो आईआरसीटीसी ने भी कुछ बातें बताई है, उसके ऊपर भी फोकस रखना है। तो इस वीडियो को हम लोग जरूर स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, थोड़ा सा जल्दी मैंने अपलोड कर दिया। मॉनसून स्पेशल स्टॉक्स एक वीडियो आ चुका है, एंड टीसीएस, यस दोस्तों, टीसीएस के Q1 के नंबर से रिलेटेड रिजल्ट कैसा रहा उसका भी वीडियो आ चुका है। जल्दी से मैंने अपलोड कर दिया, तो नोटिफिकेशन के इशू के कारण वो आप तक नहीं पहुंचा है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर इस वीडियो को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो दोस्तों, आईआरसीटीसी बहुत ही गजब का स्टॉक, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं। बहुत ही मोनोपोली वाला स्टॉक है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देता है, डेप फ्री स्टॉक है। बट अगर आप लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखोगे, मैं 6 महीने का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा आपके सामने, तो आप देख सकते हो 2000 पे चलने वाला स्टॉक बाद में लॉकडाउन के वजह से, कोरोना के वजह से गिरते 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 लगभग 700 रुपये के आसपास आ चुका था। और वो 700 के बाद आज आप लोग देख सकते हैं लगभग 1400, मतलब डबल हो चुका है। और ये डबल क्यों हुआ था, कोई उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि बिजनेस तो बंद है। तो फिर ये डबल क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है एक बहुत बड़ी होप, एक आशा, एक उम्मीद इस स्टॉक में जगाई गई थी कि इनके Q4 के नंबर्स अच्छे आएंगे। क्योंकि Q3 के नंबर्स के ऊपर अगर हम लोग गौर फरमाते, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट थे। 4 गुना ईपीएस में जंप, 4 गुना प्रॉफिट में जंप। सो इतने गजब के रिजल्ट, तो Q4 के भी नंबर तो ऐसे आएंगे। क्योंकि Q4 में ज़रूर लॉकडाउन देखने को मिला, बट वो लॉकडाउन था कब? जैन, फेब, मार्च, ये 3 महीने को मिलके Q4 बनता है, और मार्च के आखिरी हफ्ते में हम लोग को लॉकडाउन देखने को मिल रहा। सो बाकी टाइम तो आईआरसीटीसी अच्छा ऑपरेशन चल ही रहा था, तो इसीलिए ज़्यादा इनके रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा एस्टिमेशंस बताए जा रहे, ऐसा अंदाज व्यक्त किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा, हकीकत में क्या रहेगा ये तो कल का ही दिन बताने वाला है। तो ये उम्मीद के ऊपर ये स्टॉक बहुत भाग चुका है, एंड Q4 के नंबर अच्छे आएंगे ऐसे प्रेडिक्ट किया गया था, जिसके बदौलत ये 700 से 1400 तक हम लोग को भागते हुए देखने को मिला था। एंड इसका सिंपल रीज़न है, यही एक रीज़न था। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो बंद है, किधर ऑपरेशन चल रहा है? वो 100-200 ट्रेनें चल रही है, उसको बिजनेस थोड़ी बोलते हैं। पहले कितने लाखों हज़ारों में ट्रेनें चलती थी। 100-200 ट्रेनें चलती थी, उसमें भी आधी श्रमिक ट्रेनें हैं, उसमें भी ज़्यादा कोई रेवेन्यू नहीं है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये Q4 इनके लिए जो नंबर्स है कल का दिन कितना क्रूशल रहने वाला है। अगर नंबर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आए या फिर ख़राब आए, तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ पे गिरेगा, क्योंकि ये इसी एक उम्मीद के ऊपर टिका हुआ है। सो नंबर क्या आएंगे उसका एक अंदाज़ा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ऑब्वियसली मैं इतना कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ कि हम लोग एस्टिमेट करें कि इनके नंबर क्या रहेंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ें बताई गई है आर्टिकल में, वो मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करने वाला हूँ। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वापस बताना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, ये मेरी खुद की बात नहीं है, आईआरसीटीसी यहाँ पे नेट प्रॉफिट पोस्ट कर सकता है सिर्फ 133 करोड़ के आसपास। अगर हम लोग बात करें तो यही जो प्रॉफिट था पिछले टाइम लगभग 206 करोड़ का था। मतलब डीप डीप मतलब 35% की हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा एक्सपर्ट का यहाँ पे कहना है, ऐसा एनालिस्ट ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। हकीकत में क्या होगा वापस मैं बताना चाहूँगा, ये कल देखेंगे, बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 35% तक की गिरावट आ सकती है। 206 करोड़ का प्रॉफिट 133 करोड़ में नेट प्रॉफिट में यहाँ पे इतना ज़बरदस्त गिर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे चांसेस है कि आईआरसीटीसी हम लोगों को नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा, 1000 के भी नीचे आराम से जाते हुए देखने को मिलेगा। कभी कभी वक्त लग सकता है, बट जाएगा ज़रूर। सेकेंड बात, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रेवेन्यू की,
तो रेवेन्यू में भी कोई यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं होगी, इनफैक्ट रेवेन्यू भी यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा बाय 17%। ये भी अंदाज़ा व्यक्त किया जा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू था 716 करोड़ था, जो कि इस वक्त 594.3 करोड़ के आसपास हम लोगों को आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर देखोगे गिरावट तो वो 17% की हो सकती है, ऐसा अंदाज़ा यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए, EBIT मार्जिन्स की बात करें तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, नीचे जा सकता है बाय 700 बेसिस पॉइंट ऑन क्वार्टर बेसिस। तो तीनों पैरामीटर अगर हम लोग देखें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT, उसी के साथ साथ रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट जो लास्ट हम लोगों ने देखा था, तीनों हम लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिक्लाइन हो सकते हैं। सो ये बिल्कुल भी अच्छा डेटा नहीं है, आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप लोगों ने नोट डाउन ज़रूर करना चाहिए। सो EBIT मार्जिन हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर पढ़ लिया। अभी एस्टिमेटेड EBIT देख लेते हैं, जो कि अगर हम लोग कह सकें ये भी डाउन हो सकता है। पहले 253.5 करोड़ था पिछले क्वार्टर 3 की बात करें तो, एंड इस क्वार्टर में 166.4 करोड़ आ सकता है। मतलब EBIT जो एस्टिमेट किया गया है वो भी यहाँ पे डाउन की बातें की गई है। सो चारों पैरामीटर्स यहाँ पे एक्सपर्ट के अनुसार, एक्सपर्ट गलत भी हो सकते हैं क्योंकि वो भी इंसान है, तो ये भी आप लोगों ने नोट डाउन करना चाहिए, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। सो एक्चुअल में रिजल्ट क्या आएंगे ये तो कल देखना है, बट अगर जिस टाइप का एक्सपर्ट ने बातें यहाँ पे की है, अगर रिजल्ट डाउन में आ जाता है सो डेफिनेटली ये स्टॉक आप लोगों को आने वाले पीरियड्स में नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक इसी उम्मीद के ऊपर ये स्टॉक फिलहाल सर्वाइव कर रहा था। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आप लोगों ने नोट डाउन करनी चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, IRCTC ने भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताए थे जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बनाया था। IRCTC ने ये भी कहा है कि हम लोगों का बिजनेस नॉर्मल होने के लिए एटलीस्ट अक्टूबर लग सकता है, एटलीस्ट मतलब क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 तक इंतज़ार करना पड़ेगा, एटलीस्ट उन्होंने कहा है। तो अंदाज़ा लगा सकते हो। IRCTC ने ये भी कहा है कि हमारे जो बीच में ट्रेनें चली थी, कोई भी हमारे इधर का जो खाना है, पानी है, नहीं खरीद रहा था, और आगे भी शायद से ये डैमेज हम लोग को झेलना पड़ सकेगा, क्योंकि लोग डर रहे हैं और अपने ही घर से खाना और पानी के बोतल ला रहे हैं। ये कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये IRCTC के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने खुद ये डॉक्यूमेंट करके स्टेटमेंट बता दिया, एंड बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। आप लोग देख सकते हो कि आप रेलवे का खाना पानी पीना पसंद करोगे या फिर अपनी ही बोतल का खाना, बोतल से ही पानी पीना और अपना ही खुद का खाना खाना प्रेफर करोगे। सो बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल बात उन्होंने बताई है, जिसका इम्पैक्ट उन लोगों को आगे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि IRCTC ये सिर्फ टिकटिंग से रिलेटेड नहीं है, 3 बिजनेसेस उसमें चलते हैं। एक तो रेलवे टिकटिंग तो है, अगर हम लोग बात करें टूरिज्म भी है, एंड C फॉर कैटरिंग बिजनेस, खाने पीने का बिजनेस जो कि रेलवेज़ में चलता है। सो वो भी दिक्कत में यहाँ पे आ चुका है। मतलब जितने भी रेलवेज चली है अभी तक, उसमें भी अगर आप लोग देखते तो कैटरिंग का बिजनेस इतना जोश में नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि हर कोई अपना ही खाना पाना और वो पीना है, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और कंपनी ने ये भी बता दिया है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि क्वार्टर 1 के रिजल्ट, क्वार्टर 4 के रिजल्ट तो कब आए, कल आएंगे। क्वार्टर 1 के रिजल्ट भी उन्होंने बताए है, अप्रैल मई जून के रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। IRCTC यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप पढ़ लेना। रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी कब का, क्वार्टर 1 का जब आएगा तो वो भी यहाँ पे बता रहे एडवर्सली इम्पैक्टेड रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ ना लॉकडाउन। मतलब रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आगे Q1 के रिजल्ट में गिरने वाले, ये तो खुद IRCTC ही बोल दिया, एक्सपर्ट की भी ज़रूरत नहीं। और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत है। अप्रैल से लेके अगर अभी तक अगर हम लोग बात करें, इतने रेलवेज़ किधर चल रहे हैं, सिर्फ 200-300 जो रेलवेज़ चले उससे क्या रेवेन्यू बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे देखें तो वो भी अगर हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी जो बात बता रही है वो बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं कंपनी एक्सपेक्ट, मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कंपनी मतलब IRCTC खुद एक्सपेक्ट कर रहा है कि बिजनेस की जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज होने के लिए लगभग 3rd से 4th क्वार्टर भी यहाँ पे आ सकता है, ये उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बता दिया है। सो इवन दो कंपनी के फॉर एग्जाम्पल क्वार्टर 4 के रिजल्ट अच्छे भी आ गए, तो हम लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए जो IRCTC ने बताया कि 3rd से 4th क्वार्टर उन्हें लगेगा नॉर्मल होने के लिए, मतलब अक्टूबर आ जाएगा। अभी तो क्या चल रहा है, जुलाई, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम यहाँ पे, अगस्त सितंबर, मतलब बहुत कुछ रहने वाला है जो कि यहाँ पे पेनफुली दिखने वाला है। IRCTC ने ये भी बता दिया है कि यहाँ पे जो पैसेंजर ट्रेन रहेगा 12 अगस्त तक नहीं चलने वाले, सारे के सारे कैंसिल हो चुके हैं, एंड जो 230 स्पेशल ट्रेन भी यहाँ पे बीच में चलाए गए थे वो भी कैंसिल करके जितना भी अमाउंट था वो यहाँ पे रिफंड ही होते हुए देखने को मिला है। तो उनका एज सच कोई भी रेवेन्यू नहीं हुआ है।
उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हो द कंपनी सेड इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस, मतलब आईआरसीटीसी का ही बिजनेस जो उनका कोर बिजनेस है जहाँ से उनको रेवेन्यू मिलता है, वो भी एडवर्सली इम्पैक्ट रहेगा ड्यू टू डिक्रीज इन ट्रेन ट्रेवल इन अ मार्च एंड देन सस्पेंशन ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन बाय इंडियन रेलवेज, क्योंकि बीच में रेलवेज भी स्टार्ट की गई थी, वो भी सस्पेंड कर दी और जितना भी अमाउंट था वो रिफंड करना पड़ा। और यही चीज़ वो आगे भी एक्सपेक्ट कर रहे कि आगे आने वाले कमिंग क्वार्टर में भी ये सारी चीज़ें सेम रहेगी एंड उसका जो डिमांड रहेगा वो भी डिक्रीजिंग मैनर में रहेगा। पहले वाला परफॉर्मेंस फिलहाल तो हम लोगों को आने वाले 2 क्वार्टर तक देखने को नहीं मिलने वाला है, ये खुद आईआरसीटीसी ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आईआरसीटीसी से रिलेटेड जो कैटरिंग बिजनेस है वो भी उन्होंने बताया एडवर्सली ही इफेक्ट रहेगा। क्वार्टर 1 की बात करें अप्रैल से लेकर जून की, तो उन्होंने भी कहा कि कुछ ट्रेनें यहाँ पे चलाई गई थी, लिमिटेड सप्लाई ऑफ मील्स किया गया था, वहाँ से भी ज़्यादा कोई रेवेन्यू नहीं आएगा, सिर्फ 1.7 करोड़ मील डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मैक्स टू मैक्स 50 रुपया अगर हम लोग पकड़ भी लेते तो 50 करोड़ के आसपास यहाँ पे उन्होंने रेवेन्यू कमा लिया है, वो भी श्रमिक ट्रेन के अनुसार, जो 1 मई से लेके हम लोग को 22 जून तक दौड़ती हुई देखने को मिली थी। ये कोई इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि इसके पिछले रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो उसके मुताबिक ये कुछ भी बात नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा दिलासा वाला बात ज़रूर बताया है एक्सचेंजेस को कि वो डेट फ्री कंपनी है। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें लिक्विडिटी की, नो लिक्विडिटी कंसर्न, मतलब जिनके पास लिक्विडिटी कंसर्न रहता है ना वो आगे गोइंग कंसर्न के लिए अफेक्ट हो जाएगा, मतलब वो बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे। सो जो कंपनी यहाँ पे लिक्विडिटी उनके पास है, मतलब बहुत ज़्यादा कैश है, तो ये कंपनी कंटिन्यू रहेगी और प्लस डेट फ्री भी है। सो इनमें कोई पैसे से रिलेटेड कोई टेंशन नहीं है, तो इस पेंडेमिक में वो आराम से सर्वाइवल कर लेगा, ये भी यहाँ पे आईआरसीटीसी ने बता दिया है। दोस्तों जो शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था वही यहाँ पे ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईआरसीटीसी ने यहाँ पे बताया कि जो सस्पेंशन की वजह से उनको जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेन का डैमेज होगा, उसी के साथ साथ सेल ऑफ इट्स पैकेज ड्रिंकिंग वाटर रेल नीर करके जो उनका ब्रांड आता था इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ए लो इन द अपकमिंग 6 मंथ। जो एक कैटरिंग का बिजनेस है उनका 6 महीने तक ये ऐसे ही लो चलता रहेगा, ये भी उन्होंने एक्सपेक्टेशन बताई है। एंड इसके पीछे का लॉजिक जो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि सबसे पहले जो ऑक्यूपेंसी रहेगी ट्रेन में, जो पहले फॉर एन एग्जांपल एक ट्रेन में पहले 1000 लोग रहते थे, तो अभी वो 1000 तो नहीं रहते, लगभग 500 रहते, आधे आप लोग यहाँ पे पकड़ सकते हैं। उस 500 में से भी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आप लोग देख सकते हो कि वो ओन फूड, खुद का ही फूड यहाँ पे प्रेफर करते हैं और ना कि आईआरसीटीसी का जो फैसिलिटीज़ है उसको वो यहाँ पे एंजॉय करते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, फिलहाल की सिचुएशन आप लोग समझ सकते हो। तो आने वाला ये जो बिजनेस है लगभग 6 महीने तक डिस्टर्ब रह सकता है कैटरिंग से रिलेटेड। सो आईआरसीटीसी और भी आगे जाके यहाँ पे गिरते हुए हम लोगों को नज़र ज़रूर आ सकता है। टिकटिंग का बिजनेस हो गया, कैटरिंग का भी हो गया, तो टूरिज़्म की भी बात यहाँ पे ज़रूर की जाएगी। तो टूरिज़्म ने आईआरसीटीसी ने कहा है कि ऑब्वियसली टेम्पररी रिडक्शन रहेगा डिमांड में जस्ट बिकॉज ऑफ ना लॉकडाउन, ये सारी चीज़ें इंप्रूव ज़रूर हो जाएगी। एंड हम लोग कह सकते हैं कि ये जब नॉर्मलाइज हो जाएगा तो लगभग 3rd क्वार्टर से लेके हम लोग को 4th क्वार्टर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मतलब अभी हम लोग बात करें आने वाले नेक्स्ट 2 क्वार्टर में भी अगर आप आईआरसीटीसी से ज़्यादा उम्मीदें रख रहे हो तो यहाँ पे मत रख लेना, ये खुद कंपनी ने यहाँ पे बता दिया है, क्योंकि उनका टूरिज़्म का बिजनेस भी नहीं चल रहा है, कैटरिंग का भी बिजनेस नहीं चल रहा है एंड टिकटिंग का भी बिजनेस अगर आप देखोगे तो इतना नहीं चल रहा है, जितना भी हो रहा था उसमें भी उन लोगों को रिफंड ही देना पड़ रहा है। सो कंपनी ख़राब नहीं है, सिचुएशन ख़राब है, तो आप लोगों के लिए यही अच्छा स्टॉक सस्ते दाम में भी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं तो एटलीस्ट इंतज़ार करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी ये शेयर 1000 के नीचे ज़रूर है, बट इसमें फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो ये स्टॉक आप लोगों को ज़रूर मौका दे सकता है। जिस टाइप की उन्होंने कमेंट्री बताई है उस टाइप में हम लोगों को ये स्टॉक नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। अभी नीचे कब आएगा, शायद से 2 दिन के बाद, 2 हफ्ते बाद या फिर 2 महीने के भी बाद, बट नीचे आना चाहिए, इतना तो हम लोगों ने डेटा देख के अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। कंपनी है खरा सोना, जो लोग 5 से 10 साल मन बना के बैठे हुए कि हम लोग इतना होल्ड करेंगे तो वो तो कभी भी एंटर कर सकते हैं, बट ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आगे जाके ये कंपनी नीचे आप लोगों को ज़रूर मिल सकती है। अभी सारा खेल कल के Q4 के नंबर के ऊपर रहेगा कि ये कंपनी किस टाइप के नंबर्स यहाँ पे पेश करती है। अगर नंबर खराब आ जाते हैं तो शायद से यहाँ पे लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसी उम्मीद के कारण वो स्टॉक भागा भी था। तो बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया वहाँ पे, वो चाहे तो वहाँ पे बुक भी कर सकते हैं। सो फाइनली कल ही देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या रिजल्ट पेश करेगी, तब तक के लिए हम लोगों को इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो कल आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आईआरसीटीसी के जो नंबर्स क्या रहेंगे वो यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। सो फिलहाल के लिए तो यहीं पे इस वीडियो को मैं रोकना चाहूँगा। सो ज़रूर इसको लाइक कर देना एंड मैक्स टू मैक्स लोगों तक पहुँचा भी देना, तो उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें पहले ही एडवांस में पता चल जाए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।